हाँ ये तो है, किचन तो तो कुछ संभालना बनाना चाहिए। आता है जी जी पागल बनाने तो इलावा? आता है, खाना बनाने आता है। मतलब मतलब मुझे अगर भूख लगी तो मैं भूखी नहीं सोती रात को, आप खा बना लेती हूँ। तो किसी को नहीं नहीं आता वो है जो अपना बनाने। होगा। आप पूछे जरा मेरे हेड से, फूड इंस्पेक्शन करती रही हूँ मैं। अच्छा हाँ जी। हाय सदके जावा आई नो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो डलते हैं एंड ऑल ਕੀ दैट। ਪੈਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਮਲੇਟ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇਸੀ ਤੇ ਕੀ ਪਾਏਂਗੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਯਾਰ बता देती हूँ, देखिए मैं जिस तरह का ऑमलेट बनाती हूँ ना, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ का नीले रंग ਦਾ ਬਣਾਨੀ अंडा ठीक है। अंडा अच्छा उसमें हरी मिर्च डालती हूँ, अच्छा धनिया नहीं पहले डालती हूँ। अंडे को ऐसे सब एक इको अंडा लीता नहीं ले क्रैक ओपन इट। अच्छा नहीं वो तो टूटा है तेरे टिक मेरा पुत्र जिਵੇਂ ਤੂੰ ਤੋੜੇ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਖਿਲਰ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਤੋੜਨ ਦਾ लगता ਕਿਵੇਂ है ये ਤੋੜਨਾ आज जो पॉडकास्ट है वो मुझे मुश्किल तो नहीं पड़ी ना अच्छा चल पा ना और की पाना ही छेती कर अंडा खराब हो जाएगा बताती हूँ रुके देखिए। रुक के इतनी देर में तो अंडा बर्बाद गैस चली जानी है नहीं नहीं ए, अच्छा पाकिस्तान है अच्छा मैं बताती हूँ, मैं काली मिर्च लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करती। हम भी नहीं काली करते। मिर्च नमक अच्छा जो हरी मिर्च हाँ, धनिया। हाँ धनिया कौन पाता अच्छा है उस मैं डालती हूँ, ऑमलेट मैं च जब धनिया डालती हूँ ना मैं भाई डालती तू हूँ मुझे किसी ਨੂੰ पसंद है। ਖਵਾਣਾ ਹੈ ਹਰਾ ਧਨੀਆ अच्छा, किसी को खिलाना है। ਖਾਵਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਖਵਾ ਦੇਣਾ या अल्लाह ए कुड़ी ने अच्छा रुक जाए सास किसी को तेरी ने तो खिलाने तेन- वाला बता देती हूँ कि हाँ। किसी को खिलाने वाला होगा तो हाँ हाँ अंडा। अंडा लिया क्या किया पहले तो अंडा किथों लेके पहले मैंने ये दस जरा अंडा कहाँ से आया आया? होगा ना, ग्रोसरी की हुई होगी किसने तो की होगी किसी वो पड़ा ही होगा किचन में, किसी शेल्फ पे। परा नहीं होगा आप अंडे भी खुद बताने पड़ेंगे आपको कि अपनी सासू माँ को नहीं मैं लेकर आऊंगी, मैं पैदल जाऊंगी, पैदल? नंगे पाँव जाऊंगी। नंगे पाँव हाँ पैदल धूप में जाऊंगी, सामने जो सी भी हले दुकान नहीं नजर ठंड आएगी। पैन रही है तो मैंने तेरे से सास तरस आ सास रहे के ऑर्डर्स है ना। हाय वेरी गुड जबरदस्त मैं नंगे पाँव जाऊंगी। अच्छा उनको शौक आऊंगी नंगे पाँव गई हूँ, बाद में अपनी जूतियां निकाल के पहन लूंगी। अच्छा वो छुपा फिर मैं के वापस जाती है आऊंगी तुम्हें घर से चोरी बाहर। करने की आदत भी है यानी कि Yes, ओह माय yes. गॉड जबरदस्त खैर मैं अंडा ले आई, ठीक है। किथों इको ही अंडा तू कली ने खाना नहीं, तेरी मैं सस दर्जन भी लूंगी। घर है तेरा बंदा घर है तू सास आप को भी भी बना खाना है के कोई देना है। परौना भी आ जाता कोई ननान आ जाती है सबको अंडे बना के दूंगी क्या मैं? नहीं सबको ऑफ कोर्स क्यों नहीं जब अब सब बैठे हुए तो सबने खाना है अगर ना सास का बच्चे बीपी हाई हुआ तो क्या पता वो अंडा ना खाएं। नहीं नहीं आप सफेदी खाली बना लेना जर्दी निकाल के साइड पे अच्छा कर मैंने देना। चले सास के लिए बना देती हूँ, चले बनाए वो सफेदी वाला जो आपके लिए जर्दी चले निकाल पर देना निकालो साइड पे। चलो चलो जल्दी बनाते हैं यार हल्का सा पूरा नमक डालेंगे, हल्का सा। हाँ और अच्छा बहुत नमक हरी तो मिर्चें। पाना ही नहीं हरियां मिर्चा विचारी हो सकता मिर्चा बहुतियां लग जान फिर अच्छा मैं नहीं डालती, हरी मिर्चें ठीक भी नहीं है। डालती, काली मिर्चें, हल्का सा नमक, बहुत हल्का सा, हस्बे जायका। ठीक है और बस मैं ऐसी बस वो वैसे की थोड़े से घी में तल के ना। ਕੀ ਉਹ ਅਗਰ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਈ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਕੱਢ ग्रिल ਦੇਗੀ कर दूंगी, अंडा ग्रिल कर दूंगी ਹਾਏ ਹਾਏ कोयलों के ऊपर। ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੜ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਛਾ, ਆਣ ਚਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ 4-5 ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜੇ ਅਗਰ अच्छा अंडा नहीं बनाते, ठीक है स्किप द अंडा, हैं इसके अंडे को मिस कराते हैं। मिस करा दिया हाँ मैं सैंडविच खिला देती हूँ, मायोनीज लगा दूंगी, चिकन स्प्रेड है, बटर लगा दूंगी, बटर। चीज लगा दूंगी। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰ या ਕਰਨ चलिए ਵਾਲੀਆਂ रात का जो पका हुआ सालन होता है ना वो सुबह पराठे के साथ खिला दूंगी। ਹਾਏ ਸਦਕੇ Yes. ਪਰਾਠਾ अब आई ना बात। ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਪਰਾਠੇ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਔਰੇਂਜ ਜਿਹੀ ਕਲਰ ਦੀ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਗਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੋ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਲੀ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾਨੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਵੀ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ नहीं अगर तो वो डॉक्टर ना हुआ डॉक्टर तो के उसको अलावा फर्क भी? नहीं पड़ेगी इन चीजों के बारे में। अच्छा क्यों नहीं फर्क पड़ेंगी उनको फर्क पड़ेंगी क्योंकि आप जब कोई ऐसी चीज खाएंगी अच्छा नेल पेंट भी उतार दूंगी मैं, अपने नाखून भी काट लूंगी, हाँ मैं शाबाश अपने बाल भी पोनीटेल कर लूंगी और मैं सफेद जोड़ा पहन लूंगी। सफेद जोड़ा तू विधवा बेवा वाला। हो गई है हाय मैं मर गई खुद रहने ही दे आप मुझे, मैं सफेद जोड़े में आ जाऊंगी अगले दिन। बस अब ठीक है। आप अब मुझसे सवाल कर सकती है कोई भी सारे सवाल घूम गए, नहीं नहीं प्लीज प्लीज कोई मसला नहीं है आप रिलैक्स सिर्फ दिमाग में अंडा घूम रहे मेरे नहीं नहीं मेरा बच्चा आपको जब मैंने रुखसत करना है ना जब आपकी शादी करनी है तो मैं आपके साथ एक देसी ते एक वलैती 2 कुक कर लांगी तेरा घर बढ़िया रहेगा आमीन और मैं कोशिश करेंगे या अल्लाह तेरी सस ਜਿਹੜੀ है ਉਹ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਸੱਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ मैंने कब कहना हो। जेवर कपड़े चीज़ां
ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੱਪੜਾ ਸੀ, ਤੌਬਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। आपकी सास ने दिया था ना, क्या पता मेरी सास ना दे। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰਹ ਲੱਭਣੀ ਏ। It doesn't matter अगर नहीं भी देगी तो I'll get my own things। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀ ਤੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਨਾ ਫਖਰ ਨਾ ਕਰ, ਠੰਡੀ ਚਾਹ ਪੀਵੀ ਜਾਨੀ ਏ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, आपको कैसे पता कि मेरी चाय ठंडी है? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਟ ਹੀ ਪੀ ਗਈ ਹੈ। या अल्लाह आज मेरा साथ देना। अल्लाह मियाँ ने अच्छा मेरे साथ काम कर रही हो तो तुम्हें तो मज़ा आना चाहिए। मैं तो मेरी कोशिश होती है मेरी जूनियर है खुश रहे और अल्लाह माफ़ करे। मेरा मतलब ये हरगिज़ भी नहीं होता कि मैंने किसी को फतह करना है। मेरा मतलब यही होता है कि जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ उसको एंजॉय करें। नहीं मुझे, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे, तौबा हम लोगों के साथ जो हुआ है ना, हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने इतनी हमें मोहब्बत, इतनी कदर और इतना प्यार दिया है कि मेरा ख्याल है कि अगर मैं आप लोगों के साथ दिल से प्यार करूंगी तो मेरे ख्याल में आप भी हमें कभी ना कभी अच्छे लफ्जों में जरूर याद करोगे। मुझे तो तब मज़ा आ रहा है आपके साथ और आई एम सो हैप्पी। मतलब यू आर वन ऑफ द फर्स्ट गेस्ट सारे गेस्ट में से जिनके साथ इतना मज़ा आ रहा है, और मेरे ख्याल से किसी ने मुझे नहीं देखा होगा इस तरह हंसते हुए। हंसता हुआ वो चाहत फतेह अली खान के जो, हाँ वो मैंने मेरा मियाँ शायद तेन वैसे वजह तो पसंद कर रहा है कि तू हंसती घट है, क्योंकि मैं बहुत हंसती हूँ। आज पूरे दिलों लत जाएंगी। मैं कामयाब हो गई। कामयाब हो गई मुझे हंसाने में। जब मैं बात करती हूँ इंडिया और पाकिस्तान के जॉइंट वेंचर्स की, जो जॉइंट प्रोडक्शंस होती हैं, यूजुअली आना जाना तो नहीं है इतना फ्रिक्वेंट, इंडिया के लोग यहाँ नहीं आते, पाकिस्तान के वहाँ नहीं जाते, लेकिन फिल्में बनती हैं, जॉइंट प्रोडक्शंस होती हैं दूसरे मुल्कों में। तो आपको फिर इंडिया से कैसा फीडबैक आता है? बहुत अच्छा। और अब तो हम लोगों के लिए सबसे हम लोगों ने एक दूसरे से अगर मिलना होता है ना, तो हम लोगों के लिए तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सबसे पहले होता था कि हम लोग दुबई में मिल लेते थे, हमें वहाँ पता लग जाता था। और वैसे भी आपको पता है इस वक्त सोशल मीडिया जो है इंडिया पाकिस्तान वाला तो वो तकल्लुफ़ ही नहीं रहा। अब तो आप देख लें, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे आपका फेसबुक है, चाहे आपका पेज है, इंडिया पाकिस्तान मेरे ख्याल में मेरे पास अगर 3 लाख लोग होंगे, 2.25 लाख, तो उसमें से मेरे ख्याल में 2 लाख मेरे इंडियंस हैं सारे, माशाल्लाह। ठीक है, तो जो मुझसे, और ये थोड़े से टाइम में, तो इसलिए पता आपको फीडबैक फ़ौरन मिल जाता है कि लोग आपको कैसा पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपकी किस चीज़ को पसंद करते हैं। और वैसे हम लोगों ने एक दूसरे को मिलना हो, हम लोग बाकू चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं हम लोगों के लिए। और यूके में तो मोस्टली हम लोगों की शूटिंग वही रहती है, कनाडा, पूरी दुनिया। अब तो हम लोग एक दूसरे को जब कहीं मिलना हो, अब तो हम छोटी से छोटी सालगिरह भी जो है, ये छोटा से छोटा इवेंट भी है, हम लोग बाहर चले जाते हैं एक दूसरे को। और दोस्ती में भी अभी ये रिसेंटली 31 दिसंबर को मेरी सालगिरह थी, तो प्लान यही था कि हम बाकू में करेंगे, लेकिन वो फिर यहाँ क्योंकि एकदम से फिल्म सरप्राइज़ था, सब कुछ था। और उसी दिन हम लोगों ने टीज़र लॉन्च किया, उस दिन इतना बड़ा इवेंट था पाकिस्तान में। वरना हम लोग तो तमाम लोग जो हैं, प्लान यही था कि हम लोग बाकू ही जाके रहेंगे ना। तो शूटिंग का कोई मज़ेदार यादगार किस्सा सुनाए? हाँ, शूटिंग तो इतनी सर्दियों में ये शूटिंग होती है कि आप सोच नहीं सकती। और सुबह उठना पड़ता है आपको। सबसे पहले 6 बजे आते हैं रामू दादा, उठिए मैडम, या जो आप हैं रूबी दीदी, उठिए, कॉफ़ी पीजिए। मैं कॉफ़ी नहीं पीती, चाय। रामू दादा चाय लाएंगे, उसके बाद आपकी ड्रेस डिज़ाइनर आती है, ड्रेस वाली, उसके बाद आपका मेकअप आर्टिस्ट, वो आपको एक तरीके से। और उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट जो है, वो आप तमाम लोग फुल मेकअप रेडी हो के आप ब्रेकफास्ट करते हो। और 8 बजे आप बिस्मिल्लाह करते हो शूटिंग पे, 8 बजे सुबह, जितो मेरे को कभी उठे नहीं जाता 8 बजे सवेरे शूटिंग में उठती हैं। और नहीं, वैसे मैंने 12 साल पंजाब टीवी पे लाइव मॉर्निंग शो किया हुआ है, तो 12 साल मैं 6 बजे उठती रही हूँ, तो 12 साल समझ लो। लेकिन फिर वो ज़िंदगी में ऐसा टाइम आ जाता है ना कि आप लोग रूटीन आपकी चेंज हो जाए, तो फिर हाँ लेकिन मैं इंडिया वाले आपको टाइम पे सुला देते हैं, क्योंकि जब उन्होंने सुबह उठ के काम लेना ना, मुझे तो फिल्म का एक्सपीरियंस ही नहीं था पहले। मुझे तो थिएटर तो उफ़ माय गॉड, मेरे लिए थिएटर बहुत मज़े की चीज़ है। मेरे लिए थिएटर बहुत खुशी, मेरे लिए हंसने का, मुस्कुराने का, सबको हंसाने का। जब मुझे ऑडियंस क्लैप करती है, मुझे थिएटर पसंद है। तो फिल्म तो मैंने इसलिए की नहीं, मेरी अम्मी ने करने ही नहीं दी, तो मेरे मियाँ की मर्ज़ी, उसने और उसका शौक़, मुझे इतनी ऑफ़र्स, और उसने उस ऑफ़र को कबूल किया और उसने मुझे जाने दिया। बड़ी बात है। और मैं हमेशा सोचती हूँ
कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फ़िल्म करूँगी, क्योंकि मैं इस यानी टाइम पे आके फ़िल्म कर रही हूँ जब लोग फ़िल्म का काम छोड़ देते हैं। सीरियस हो गया प्रोग्राम, मैं तेन दस रही नहीं हूँ। नहीं, ये बड़े ऑनर की बात है कि आपके हस्बैंड माशाल्लाह से सपोर्टिव हैं और आप फिल्म कर रही हैं। स्पेशली हाँ बहुत जी। कम पाकिस्तानी जो फिल्म स्टार्स हैं वो ऐसे जॉइंट वेंचर्स में फिल्मों का हिस्सा हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान की इकट्ठे बन रही हैं। अच्छा, ये भी उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने देखें इफ्तिखार ठाकुर साहब, नासिर चिन्योटी जिन्होंने, और आगा माजी साहब जिन्होंने मुझे समझाया। आज नासिर चिन्योटी भाई ने मेरा नाम लिया, तो ठाकुर ने मुझे इंसिस्ट किया कि तू करना है, और आगा माजी साहब ने मुझे समझाया कि तुमने कैसे काम करना है, ठीक है। और फिर मेरे मियाँ ने कहा तुमने करनी है फ़िल्म। मैंने कहा यार अज़हर, मुझे फ़िल्म का इतना तजुर्बा नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। मैं टेलीविज़न की आर्टिस्ट, टीवी पे मैं काम करती हूँ, और मुझे मैं वन गो करने की आर्ट। अच्छा, मुझे आप लाइन दोबारा कहलवा लें, मुझसे होगी नहीं। मैं देखें इरफान खुसर साहब है ना, उनका काम करने का ढंग अलग है और सरमद सुल्तान का अलग है। अब मैं सरमद के साथ काम करते हुए ईज़ी रहती हूँ, क्योंकि सरमद वन गो काम करता है, यानी कि आपने जो फर्स्ट लाइन उसको पता है। इरफान साहब ने कहना नहीं नहीं, दोबारा दोबारा। वो ये होता, मैं जैसे कि मतलब मैंने जितना भी उनके साथ काम किया है, मुझे लगता है कि यार मेरे से काम ही नहीं सही हो रहा। मैं हमेशा पहली लाइन सही कर जाती हूँ, उसके बाद आप मुझे कहो ना कि दोबारा करते, मेरे को काम ही नहीं सही वो होता। वाली एक वो जो हाँ, इम्प्रेशन होता है, वो एक्सप्रेशन होता है, हाँ, वो नहीं वो मेरे निकलता। वो हाँ ख़त्म हो जाता है ना, क्योंकि पहले मैंने अपनी लहर में, अपने हाँ मज़े जी, हाँ में जी। एन्जॉय करते हुए या फ़ील करके पूरा करती हूँ। कोई डायलॉग सुनाए, कौन सा डायलॉग सुनना चाहती हैं? हाँ, मुझे बताइए। कोई जो सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है, कोई ऐसा क्लिप या चंक जो इंडिया के आपके जो फैंस हैं उन्होंने पसंद किया हो, पाकिस्तानी हाँ, फैंस ने, और आपको स्पेशली याद भी हो। हाँ, मैं ठाकुर के बाल पकड़ के कहती हूँ, बाहर निकल बे चार्ल्स दिया सालिया। तो अब ज़ाहिर है यूके में आप चार्ल्स का साला कहना, तो वहाँ के लोग, या छोटी सिरी वाली, आपको तो छोटी सिरी। अच्छा, इस तरह की बातें मैं फ़िल्म में करती हूँ, और इस तरह की बातें करती हूँ, और ये इस और तरह। बताएं कुछ, और मैं तुम्हें और क्या कोई डायलॉग्स बताएं। डायलॉग्स तो मेरे इतने हैं कि अब मुझे याद करने पड़ेंगे। वो इसलिए कि डायलॉग्स तो बहुत से हैं। मुझे तो लगता है कि मेरी पूरी फ़िल्म में मैंने बहुत अच्छे मज़े से किए हैं। मैं जैसे मोटा है, मैं उसको कहती थी वे मोटिया बड़ा तेरा ढोल बजान। ठाकुर साहब और वो खड़े हैं, मैं क्या ढोल ते है वेखो जिवें ढोल बजाने वाली सोटी होंदी है, ते ढोल भी सही नहीं बजदा। ठीक है, ढोल बजते हुए देखा हो, पर देखा है? तेरे वर्गियां कुड़ियां भी धमाल पाई जांदियां, ढोल किसे दा, सोटी किसे दी, धमाला ही पाई जाणगियां।